बच्चों, क्लास 10 की वर्कशीट है आपकी वर्कशीट नंबर 16, जिसका टॉपिक है विविक्तकर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध। अब विविक्तकर क्या होता है ये निकालना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। जब भी कोई द्विघात समीकरण आपके पास होती है जो इस फॉर्म की है ax² + bx + c = 0, तो हम कॉफिशिएंट कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे पहले। और विविक्तकर हमारा होता है जिसको हम कैपिटल डी से दर्शाते हैं। हम हमेशा मैथ्स में अगर कैपिटल डी लिखा है मीन्स वो क्या है, विविक्तकर। विविक्तकर कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। ठीक है, यहाँ सारी वैल्यूज़ रख के b की वैल्यू रखेंगे, a की, c की, और हम ये निकाल लेंगे मान b² - 4ac। तो वो हमारा कहलाएगा विविक्तकर। अब मूलों की प्रकृति, मूल मीन्स रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हल होता है उसको हम बोलते हैं मूल। प्रकृति मीन्स क्या नेचर है उन मूलों की, वो क्या वो वास्तविक हैं, क्या इसके जो दो मूल आएंगे वो बराबर होंगे या अलग अलग होंगे। तो ये नेचर, जैसे इंसान की नेचर होती है ऐसे ही इन रूट्स की भी अपनी नेचर है। ठीक है, कैसी नेचर मीन्स क्या वो रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, जिसको हम इमेजनरी बोलते हैं, क्या वो इक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, तो कैसे पता चलता है ये मूल किस नेचर के होंगे, किस प्रकृति के होंगे, कैसे पता चलता है, विविक्तकर से। तो फर्स्ट, अगर आपका जो विविक्तकर आया है वो 0 से बड़ा आया है तो आपके जो मूल हैं वो दोनों मूल, कितने मूल होते हैं द्विघात समीकरण के, 2। तो वो दोनों मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न भिन्न मीन्स अलग अलग होंगे। जैसे एक मूल मानो कि 3 आया तो दूसरा मूल 2 आया, है ना, अलग अलग है ना ये। और वास्तविक नंबर्स आपको पता है, रियल नंबर्स जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं जाती हैं, तो वो दोनों मूल वास्तविक भी होंगे। ठीक है, अगर आपका b² - 4ac 0 के बराबर आता है तो दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। मान लो 3,3 दोनों ही रूट्स आपके सेम आए हैं पर अभी भी वो वास्तविक ही होंगे। ठीक है, तो इसमें कैसी प्रकृति आई आपकी मूलों की, बराबर और वास्तविक। बट अगर आपका थर्ड कंडीशन है, अगर b² - 4ac 0 से छोटा आता है तो इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 तरह से हम प्रकृति जान सकते हैं, हमारे मूलों की प्रकृति कैसी है, किस पे डिपेंड करती है, विविक्तकर पे। अब जैसे मेरे पास ये द्विघात समीकरण है 3x² - 5x + 2 = 0। मुझे इसके मूलों की प्रकृति जाननी है। भाई बताओ इसके मूल किस प्रकृति के होंगे। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, पहले d क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट वो है -5, b² - 4, a कितना है 3 और c कितना है 2। तो ये आया +25 - 4 3 12 24। तो हमारा 1 आया। 1 अब कैसा है, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो आपको प्रकृति पता चल गई, क्योंकि यहाँ पर विविक्तकर 0 से बड़ा है तो इस द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेचर कैसी है इनकी प्रकृति। अब अगर मुझे मूल भी निकालने हैं तो मूल निकालने का भी आपको फॉर्मूला हमने बताया था। मूल क्या होंगे इसके, मूल बराबर -b + -b² - 4ac / 2a। अब फिर से मान रखेंगे सबका, -b मीन्स +5 +, अब क्योंकि b² - 4ac आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो 1 आया है, तो स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन में 2 × a मीन्स 6, 2 × 3 दैट इज 6। अब हम एक बार प्लस का साइन लेते हैं और एक बार माइनस का साइन लेते हैं। तो प्लस का साइन लिया, 5 + √1 इज 1 ओनली, 1/6, और एक बार हमने माइनस का साइन लिया, 5 - 1/6। तो यह है 6/6, 4/6 मीन्स 1, 2/3। तो
तो हमारे पास इस द्विघात समीकरण के 2 मूल या 2 हल आ चुके हैं, जो हैं 1 और 2/3। तो देखा आपने, ये दोनों वास्तविक संख्याएं भी हैं और दोनों मूल अलग अलग भी आए हैं। तो हमें पता चला कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर कैसे निकालते हैं और विविक्त कर की सहायता से हम मूलों की प्रकृति बता सकते हैं और फिर बाद में मूल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे आगे क्वेश्चंस की भी। थैंक यू।